हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म में साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के दिन आपने अपने अंदर की जितनी भी इच्छाएं होंगी, मुझे उम्मीद है ज़रूर से ज़रूर पूरी करी होंगी। जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो डाला था उसको देख करके उसमें आज आप किस तरह से अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, मैंने सब कुछ बताया। इसके अलावा आज के दिन की जो एनर्जी है ना, वो अपने आप में ही खास है, क्योंकि आज गज केसरी योग भी बन रहा है। ये योग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा पुण्य होता है। तो आपने अगर मेरी वीडियो अभी तक वॉच ना की हो तो प्लीज़ जा करके देखिए और अपने जीवन की जो भी आपकी इच्छा है उसको ज़रूर से ज़रूर पूर्ण करिए। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे, यदि आपकी कोई कीमती सामान, कोई कीमती वस्तु, सोना चांदी खो जाता है तो उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप किस तरह से वो चीज़ें वापस पा सकते हैं। यदि पाने योग्य चीज़ है वो आपको मिलना है, आपकी किस्मत में है वापस मिलना, तो वो हर हाल में मिल जाएगी। लेकिन यदि आपको किसी पे शंका है, आपको लगता है कि हाँ कोई है मेरे घर में जो चोरी कर सकता है, तो वो उस चीज़ को भी बता देंगे। तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सोना जो है पाना भी ख़राब होता है और खोना भी ख़राब होता है। अगर सोना गलती से किसी को मिल जाता है तो वो अपने आप में मृत्यु के योग बनाता है। आपके घर में किसी न किसी अपने सदस्य की, प्रिय सदस्य की मृत्यु जरूर से ज़रूर होती है, हानि होती है। और सोना जो है खोना भी इतना ही, जितना पाना खराब उतना ही खोना खराब होता है। लेकिन यदि गलती से आपका कोई चीज़ खो गया है तो आप उसको कैसे पाएं। देखिए, कोई भी चीज़ हो, जब आपको मिलती है, भले ही सोना मिलना जो है ख़राब होता है, लेकिन जब मिलती है तब तो एक चांस खुशी होती है कि हाँ चीज़, हमको ये चीज़ मिल गई। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ की सत्यता पता है कि सोना पाना ख़राब होता है, वो उस चीज़ से भी दुखी होते हैं, उसको जा कर के मंदिर में दान दे आते हैं। लेकिन जो लोग गलती से सोना रख लेते हैं पड़ा हुआ, उनके कुल का नाश हो जाता है, उनका कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन यदि आप सोने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पा गए तो उससे आपके घर में बहुत सारी, आपके ख़ास तौर से आपके ऊपर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे यदि आप कंगन जो है पाते हैं तो वो आपके मान सम्मान से रिलेटेड होता है। इसके अलावा यदि आप कान के झुमके पाते हैं तो आपको कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है। इसके अलावा यदि आप माथे की बेंदी आपकी जो है खो जाती है तो आपको किसी बड़ी समस्या, परेशानी का सामना झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको मानसिक परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा कान के झुमके के अलावा यदि आपने गले का हार खो दिया है तो आपके ऐश्वर्य, मान सम्मान में कमी आ जाती है। और यदि आपने अंगूठी, हाथ के अंगूठी खो गई है तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और यदि आपने नाक की नथ खो दी है तो आपके घर में जो है मतलब आपकी मान सम्मान, इज्जत नहीं रहेगी, आपके घर में आपके मान सम्मान की हानि होगी। अलावा यदि आपका कमरबंद खो जाता है, कमर पेटी हो जाती है, तो आपको किसी न किसी विवाद का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के सोना खोना हर हाल में ही खराब होता है, दुष्कर होता है। इसलिए यदि कभी आपका सोना खो जाए तो आप ऐसे कौन सी युक्ति करें जिससे आपको आपका खोया हुआ सामान वापस मिल जाए, उस पर आइए अब हम एक नज़र डालते हैं। यदि आपका सोना खो जाए तो आप जो है अगर रुपट्टा ओढ़ते हैं तो दुपट्टा, और अगर आप साड़ी पहनती हैं तो साड़ी के पल्लू में एक गांठ बांधिए। जिस दिन आपका सामान खोए उसी दिन, और यदि आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं, भाई सामान खो गया, नहीं दिमाग दौड़ रहा है इतनी तेजी, क्या करें, तो आप दूसरे तीसरे दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। आप जो है अपनी साड़ी या दुपट्टे के पल्लू में साइड में एक गांठ बांध लें, किनारे पर बांधना है। जैसे इसमें औरत दिखाई जा रही है कि किनारा पकड़े हुए, इसी तरह आपको किनारे पर ही एक गांठ बांधना है शैतान बाबा के नाम पे। हमने शैतान बाबा की यहाँ तस्वीर नहीं डाली है क्योंकि शैतान बाबा का कोई भी चित्र उपलब्ध नहीं है, ना ही शैतान बाबा का कोई स्वरूप बताया गया है। शैतान बाबा सिर्फ हम काल्पनिक रूप से मान करके हम जो है प्रसाद मान लेते हैं कि हे शैतान बाबा, हमारा सामान जैसे हमको मिल जाएगा हम आपको प्रसाद जरूर से ज़रूर चढ़ाएंगे। यकीन मानिए, मेरी खुद की एक नहीं कईयों बार की जो है इस्तेमाल करी हुई ट्रिक है। हमारी नानी, परनानी, मम्मी,
हमने अपने परिवार खानदान में कईयों लोगों को ये उपाय करते हुए देखा है। और मेरे खुद के ही पता नहीं कितनी बार खोए हुए कान के झुमके हैं, बाली है, गले का हार है, मुझे कईयों बार मिले। यहाँ तक का तो एक बार ऐसा हुआ कि एक महाशय उठा करके, हमारा झुमका था, उन्होंने उठा करके सड़क पे फेंक दिया, कहा कि पता नहीं किसका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनको लगा इतना भारी आज के ज़माने में कोई पहनता नहीं होगा। और मेरी मम्मी का वो था जयपुरिया डिजाइन का, हमने पहन लिया, वो खो गया। अब जब मुझे मिला तो एक झुमके का कीमत जो है 70-80 हज़ार रुपये था। और जब मुझे मिला है ना, तो भगवान जाने मेरी सांस में सांस आ गई कि अब पापा से कम मार नहीं खाएंगे। और उस दिन से आज के दिन तक कभी अपने उसको पहना नहीं। शैतान बाबा का ये उपाय बहुत ज़्यादा कारगर है। आप सिर्फ नाम ले करके बांध दीजिए गांठ अपने धोती के पल्लू में या दुपट्टे में। वो कहिए, हे शैतान बाबा, जैसे ही मुझे मेरा सामान मिलेगा हम तुरंत आपको प्रसाद चढ़ा देंगे। फिर आप 51 रुपये, 21 रुपये, 11 रुपये के बताशे भी अगर बांट देंगे ना तो भी चलेगा। इसके अलावा यदि आपका सामान खो गया है, आपको नहीं मालूम उपाय, आप के दिमाग में नहीं चढ़ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो आप जो है दूब घास अगर आप जानते हो तो ये भगवान गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है। और भगवान गणेश होते हैं विघ्नहर्ता, संकट को हरने वाले, विघ्नों को ख़त्म करने वाले। अगर आपका सोना खो गया है तो आप दूब घास में जा करके गांठ माराइए, जा करके सिर्फ ये बोल करके कि हे प्रभु, हमको जैसे ही हमारा सामान मिल जाएगा हम जो है आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। जब वो गांठ सूखनी नहीं पाएगी उससे पहले पहले आपका सामान आपको मिल जाएगा, आपके पास आ जाएगा। और यदि सामान नहीं खोएगा तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे कि आपको चोर का पता लग जाएगा किसने जो है चोरी करी है। इसके अलावा आपने स्विच वर्ड का नाम सुना होगा। स्विच वर्ड वो शब्द होते हैं जिससे आप ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करते हैं अपने अंदर, आप ईश्वर का आह्वान करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लोमड़ी को लोमड़ महाराज भी बोला जाता है। लोमड़ महाराज ने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगा था कि उनको सभी औरतों के हिस्से के व्रत के आधे जो है फल प्राप्त हो जाए। तो लोमड़ महाराज को भी एक भगवान श्री कृष्ण ने ये वादा किया था, उनसे एक वादा लिया था कि हाँ, तुमको इस दुनिया की संपूर्ण स्त्रियों के आधे फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन जब स्त्रियां तुमको अपने कार्य हेतु बुलाएंगी तो तुमको अवश्य से अवश्य जाना होगा। तो इस स्थिति में लोमड़ महाराज का आप एक मंत्र जाप करें, वुल्फ बिगिन मैजिक नाउ। ये इंग्लिश में है, आपको जाप करना होगा। और यदि आप वुल्फ बिगिन मैजिक नाउ नहीं कर पा रही हैं तो वुल्फ रीच आपको इस स्विच वर्ड को लगातार दोहराना होगा जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। इसके अलावा देखिएगा, वुल्फ की लोमड़ी की शक्तियाँ इतनी अधिक पावरफुल जागृत होती हैं। जिन लोगों ने भी वुल्फ बिगिन मैजिक नाउ जाप किया होगा उन लोगों को पता होगा कि इसकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज कार्य करती। आपको आपका खोया हुआ सामान हर हाल में, चाहे वो रुपया पैसा हो, चाहे वो सोना चांदी हो, हर हाल में जल्दी से जल्दी मिलेगा। मैंने वुल्फ बिगिन मैजिक नाउ के एक नहीं कईयों परिणाम देखे, वो भी साक्षात रियल में इसके जो है ये अपने परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा एक नंबर है 4718, ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल अंक है। अगर आप अंक ज्योतिष को मानते हैं तो आपको इस चीज़ पे हर हाल में विश्वास हो जाएगा। आप 4, 7 व 1 और 8 के नंबरों की शक्तियों को जानते होंगे कि ये अपने आप में ही बहुत पावरफुल नंबर्स के योग हैं। और यदि आप अपने बाएं हाथ में इसको लिख लेते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईश्वरीय गुण आ जाते हैं। आपके अंदर आपकी खोई हुई चीज़, आपको इस सेंटेंस से इस चीज़ को लिखना है कि आपका जो भी सामान है आपको वो मिल रहा है, आपका सामान हर हाल में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक है, हमने ये चीज़, भाई मैं सही बता रही हूँ, मैंने खुद नहीं किया है, दूसरों से सुना है। यदि आपका कोई सामान खो जाता है तो आप एक कटोरी चावल लीजिए,
एक कटोरी चावल लेने के बाद में आप अपने घर के बीचों बीच में रख दीजिए, जिसको आंगन बोलते हैं। और आपके घर का आंगन आपके घर का जो है सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आप जिस तरह आपके शरीर में आपका हृदय होता है, वो धड़कता है, तो आपका संपूर्ण शरीर कार्य करता है, उसी तरह आपके घर का आंगन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और आपके घर के आंगन में संपूर्ण दिव्य शक्तियाँ एकत्रित होती। इसीलिए हमारे वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि आंगन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। आप अपने घर के आंगन के बीचों बीच में एक कटोरी चावल रखिए और कटोरी में चावल रखने के बाद में उसमें पंचमुखी रुद्राक्ष रख दीजिए। और जब आप रुद्राक्ष रखेंगे, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी ध्यान में रखिए कि आपका रुद्राक्ष जो है असली होना चाहिए। आप एक दिन पहले ये काम करिए और दूसरे दिन यदि रुद्राक्ष असली होगा तो वो कटोरी के चावल की जो भरी कटोरी होगी उसके अंदर चला जाएगा। और जब अंदर चला जाए तो आप दूसरे दिन उसको नहा धो करके साफ़ सुथरे उठिए। उस चावल को संपूर्ण दिशाओं में अपने घर के चारों कोनों में डाल दीजिए, पूरे घर में बिखेर दीजिए, जैसे आप फूल डालते हैं उस तरह से। और ऐसा करने से आपको 7 दिन के अंदर अंदर हर हाल में आपका खोया हुआ सामान मिल जाएगा। इसके अलावा एक और टोटका है जिससे आपको नाम पता चल जाता है। आप गैस पर या किसी भी चीज़ पे जहाँ पे आप जो है अंगार रख सकते हैं और कोयले के, वहाँ पे रख करके जला लीजिए। जब आप के बाद में एक थाली ले लीजिए, इस थाली के ऊपर पानी ऊपर तक का भर दीजिए। उसके ऊपर एक उल्टा करके लोटा रख दो, जैसे आंधी मटकी होती है उस तरह से। मटकी रखने के बाद में आप एक एक कोयला उठा करके, आपको जिस पर भी शक हो कि इस इंसान ने मेरा जो है सामान चुराया, एक एक कोयला उठा करके उसके ऊपर रखते जाइए। अगर आप ज़्यादा लोगों पे शक कर रहे हैं तो ज़्यादा थोड़ा सा तली के बड़ा थोड़ा सा लोटा लें, और अगर कम लोगों पे है तो छोटा लोटा भी काम चलेगा। आप उठा उठा के कोयला रखते जाएं और जब जिस लोटे की जिस तरफ से जिसका नाम ले, याद रखें कि ये अंगार इसके नाम का है, और बस उठा करके रखते जाए। यकीन मानिए जिसने भी इंसान ने चोरी करी होगी, जिसके नाम का आप अंगार रखेंगे, वो हर हाल में अपने आप में बुलबुला छोड़ना शुरू कर देगा और आपको आपका सामान हर हाल में मिल जाएगा और कभी आपके घर में चोरी ना हो। इसके लिए विशेष ध्यान रखें कि जहाँ भी आप पूजा करते हैं, जिस जगह पर भी आपके घर का पूजा स्थल है, उस जगह पर आप जो है काले कपड़े में सफ़ेद सिक्के मेटल के भी चलेंगे। आप जो है सफ़ेद सिक्के जो है रख करके 2, 4, 5 जितने भी आपके क्षमता हो उतने सिक्के रख करके काले कपड़े में रख करके मंदिर के पास रख दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का शनि, राहु, केतु सब प्रबल हो जाते हैं। आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होती है। और यदि कोई इस इंटेंस से आता है कि आपके घर में जाएगा, चोरी करेगा, आपको पता नहीं चलेगा, तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसके कार्यों में बाधा आ जाएगी। तो आई होप गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।